अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह की शराइत, निकाह की दर्ज शराइत हैं, यानी इन शराइत के होते हुए इंसान का निकाह जो है वो सही। एहतियाती वाजिब की बिना पर निकाह का सीगा अरबी ज़बान में पढ़ा जाए। अगर खुद मर्द और औरत सीगा अरबी ज़बान में ना पढ़ सकते हों तो अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में पढ़ सकते हैं। किसी शख्स को वकील बनाना उनके लिए लाजिम नहीं, अलबत्ता उन्हें चाहिए कि वो अल्फाज कहें कि जो ज़व्वजतु और कबिलतु का मफ़हूम अदा कर सके। कि वो कहे कि मैं तुम्हें अपनी बीवी देती हूँ, बीवी में यानी मैं तुम्हें बतौर तज़वीज अपनी बीवी कबूल करती हूँ, या तुम्हें ज़ौजियत में देती हूँ अपने आप को, और वो कहे कि हाँ मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल करता हूँ, अपनी ज़ौजा के तौर पर कबूल करता हूँ। अगर वो इस तरह से यानी ज़व्वजतु और कबिलतु का मफ़हूम अदा कर सकें तो फिर उनका निकाह जो है सही है। दूसरी शर्त है कि मर्द और औरत या उनके वकील जो सीगा पढ़ रही हों वो क़स्द इंशा रखते हों। ठीक है, क़स्द इंशा यानी अगर खुद मर्द और औरत सीगा पढ़ रही हों तो औरत का ज़व्वजतु का नफ़्सी कहना उस नियत से हो कि खुद को उसकी बीवी करार दे, और मर्द का क़बिलतु तज़वीजा कहना इस नियत से हो कि वो उसको अपनी बीवी बनना कबूल करे। और अगर मर्द और औरत के वकील सीगा पढ़ रहे हों तो ज़व्वजतु क़बिलतु कहने से उनकी ये नियत हो कि वो मर्द और औरत जिन्होंने उन्हें वकील बनाया एक-दूसरे के मियाँ-बीवी बन जाएँ। ठीक है? यानी फ़क़त ये नहीं है कि अल्फ़ाज़ से ही वो कहें कि हाँ भी मैंने तुम्हें अपनी ज़ौजगी तज़वीज में दिया है, यानी मैंने अपने आप को तुम्हारी बीवी बनाया है, कबूल किया है, और वो कहे कि हाँ, बल्कि उनकी नीयत और पुख्ता इरादा भी हो। वो फ़क़त ज़बान से अल्फ़ाज़ जारी नहीं हुए बल्कि वो पूरे इरादे के साथ उन्होंने अपने आप एक-दूसरे को कबूल किया है। नंबर 3, जो सीगा पढ़ रहा हो ज़रूरी है कि वो आकिल हो। चाहे वो मर्द खुद पढ़ रहे हों और मर्द और औरत खुद पढ़ रहे हैं अपना निकाह, या किसी वकील के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। अगर अपने लिए पढ़ रहा हो तो बालिग होना भी ज़रूरी है। बल्कि एहतियात लाज़िम की बिना पर नाबालिग मुमय्यज़ बच्चे का दूसरे का निकाह पढ़ना काफ़ी नहीं है। यानी अगर कोई बच्चा जो है वो नाबालिग है लेकिन मुमय्यज़ बच्चा है, वो दूसरे का निकाह पढ़ रहा है तो फिर ये काफ़ी नहीं है। अगर पढ़ दे तो तलाक देना ज़रूरी है, और या दोबारा निकाह पढ़े, ठीक है? या किसी अगर वही नाबालिग मुमय्यज़ बच्चे ने ही निकाह पढ़ दिया है तो फिर तो या तो उसको तलाक देगा या फिर दोबारा निकाह पढ़वाएगा। अगर औरत मर्द की वकील या उनके सरपरस्त सीगा पढ़ रही हों, तो वो निकाह के वक़्त औरत और मर्द को मुअय्यन कर लें। कहें कि फ़लाँ औरत का फ़लाँ मर्द के साथ, मसलन उनका नाम लें या उनकी तरफ इशारा करें। लिहाज़ा जिन शख़्स की कई लड़कियाँ हों, अगर वो किसी मर्द से कहे कि ज़व्वजतुका इहदा बनाती, यानी मैंने अपनी बेटियों में से एक को तुम्हारी बीवी बनाया, और वो मर्द कहे क़बिलतु, मैंने कबूल किया, तो चूँकि निकाह करते हुए लड़की को मुहैया नहीं किया गया था, लिहाज़ा न उनका निकाह जो है वो बातिल है। 5वीं शर्त, औरत और मर्द इज़्दवाज पर राज़ी हों। औरत भी राज़ी थी कि मैं शादी करूँ, मर्द भी राज़ी था कि हम एक-दूसरे से शादी करें, राज़ी हैं। हाँ, अगर बज़ाहिर नापसंदीदगी का इज़हार करें और मालूम हो कि दिल से राज़ी हैं तो निकाह सही है। लेकिन ज़ाहिरन कहें कि नहीं, नहीं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मैं निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन दिल से वो राज़ी हों तो निकाह सही है। अगर निकाह में एक हर्फ़ या ज़्यादा गलत पड़ जाए जिससे माना ना बदल जाए तो निकाह सही है। ठीक है? गलत पढ़े गए हैं लेकिन माना उसका नहीं बदला तो उसका निकाह सही है। जो शख्स सीगा पढ़ रहा हो, ख़्वाह इजमाली तौर पर निकाह के माना जानता हो और उसके माना को हकीकी शक्ल देना चाहता हो तो निकाह सही है। ये लाज़िम नहीं कि वो तफ़सील के साथ सीखे कि माना जानता हो। मसलन ये जानता हो कि अरबी ज़बान के लिहाज़ से फ़ेल है या फ़ाइल है, कौन-सा सीगा है, ठीक है? ये जानना नहीं, बस उसे ये पता है कि मैंने ये इबारत जो है अरबी पढ़नी है और इसमें मेरा मकसद क्या है? मकसद है कि इन दोनों का आपस में निकाह हो जाए। वो उसको अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर ले और बीवी उसके शौहर को अपने शौहर के तौर पर कबूल कर ले। तो हाँ, इस तरह से उसका निकाह सही है। अगर किसी औरत का निकाह किसी मर्द से उनकी इजाज़त के बगैर कर दिया जाए और बाद में औरत और मर्द इस निकाह की इजाज़त दे दें, तो निकाह सही है। अगर इजाज़त के लिए कोई ऐसी बात कहीं या कोई ऐसा काम अंजाम दें जो रज़ामंदी पर दलालत करता हो, काफ़ी है। मसलन मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ पहले अब तो सब कहते हैं कि हाँ, भई मुझे कबूल है या नहीं। पहले ज़माने में क्या किया जाता था? पहले ज़माने में जो औरतें थी वो शर्म ओ हया उनमें बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो अपना आँखों को झुका लेती थीं, ठीक है? या सर को झुका लेती थीं, और यानी उनका मकसद यानी वो ऐसा काम होता था जिससे वालिदैन समझ आते थे कि हाँ भई, हमारी बेटी को इससे कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं है, वो राज़ी है। अगर औरत और मर्द दोनों को या उनमें से किसी एक को इज़्दवाज पर मजबूर किया जाए और निकाह पढ़ने जाने के बाद गुज़श्ता मसले में कहे गए तरीके से वो इजाज़त दे दे तो निकाह सही है, लेकिन बेहतर ये है कि दोबारा निकाह पढ़ा जाए। ठीक है? यानी जब पढ़ हो रहा था तो उस वक़्त उसको मजबूर किया गया है कि नहीं तुमने शादी करनी है और यहीं करनी है। मजबूर किया गया है, तो अगर वो औरत दिल से राज़ी हो जाती है तो उसका निकाह सही है। लेकिन उस सूरत में भी अगर वो राज़ी हो भी गई है, उसने इजाज़त दे भी दी है, तो बेहतर ये है यानी मुस्तहब ये है कि उसको दोबारा निकाह पढ़ा जाए।
बाप और दादा अपने नाबालिग लड़के या लड़की या दीवाने फर्जंद का जो दीवानगी की हालत में बालिग हुआ हो दूसरे से निकाह कर सकते हैं। बाप दादा अपने नाबालिग बच्चे की लड़के या लड़की की वो उसकी शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं और जब वो बच्चा बालिग हो जाए या दीवाना आकिल हो जाए, उन्होंने उसका जो निकाह किया हो, अगर उसमें कोई खराबी हो, तो उस निकाह को बरकरार रखने या ख़त्म करने का उसको इख्तियार है। वो शख्स जो है अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब उसे पता चला है कि उसका निकाह हो चुका था और अगर वो देखे कि उसमें कोई किसी किस्म की कोई खराबी है या अब वो निकाह जो है वो बातिल है, तो फिर वो उसको इख्तियार है, चाहे तो वो दोबारा उससे निकाह कर ले या फिर वो इस निकाह को ख़त्म कर दे और अगर खराबी ना हो और नाबालिग लड़के या लड़की में से कोई एक-दूसरे को निकाह मंसूख करे, तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि वो उसको तलाक दे या फिर उससे दोबारा निकाह करे। जो लड़की सने बलूग को पहुँच चुकी हो और रशीदा हो यानी अपना अच्छा-बुरा समझ सकती हो, वो शादी करना चाहे, कंवारी हो और अपनी ज़िंदगी के अमूर खुद मुख्तरी से अंजाम ना देती हो, तो उसे चाहिए कि अपने बाप या दादा से इजाज़त ले, ठीक है? यानी वो खुद कमाती नहीं है, बल्कि वो अपने बाप-दादा के पैसों पे ज़िंदगी बसर कर रही है, तो फिर उसके लिए है कि वो अपने बाप-दादा से इजाज़त ले। बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर यही हुक्म उसके लिए भी है कि जो खुद मुख्तयारी से अपनी ज़िंदगी के कामों को अंजाम देती है। एहतियात वाजिब की बिना पर उसके भी यानी एहतियात की बिना पर उस औरत पर वाजिब है कि जो खुद मुख्तियार नहीं है, यानी बैंक वगैरह में या कोई ऐसी जॉब टीचिंग वगैरह नहीं करती कि जिससे वो अपना सरमाया जो है ज़िंदगी का गुज़ारने का वो खुद अपना अंजाम देती है, यानी खुद मुख्तियार है, खुद कफ़ील है। चाहे वो खुद कफ़ील है या चाहे वो खुद कफ़ील नहीं है। खुद कफ़ील नहीं है में फ़तवा है, खुद कफ़ील है में एहतियात वाजिब है, यानी वो खुद कमा कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, तो उसके ऊपर एहतियात की बिना पर वाजिब है कि वो अपने उनसे इजाज़त ले, ठीक है? अलबत्ता माँ और भाई से इजाज़त लेना लाज़िम नहीं है, यानी अपने बाप और दादा से इजाज़त लेना उसके लिए लाज़िम है। अगर उसके बाप और दादा ना हों, तो फिर वो माँ और भाई से इजाज़त का स्टेप आएगा, लेकिन अगर बाप और दादा हैं, तो फिर माँ इजाज़त से भाई से इजाज़त लेना उसके लिए लाज़िम नहीं। अगर लड़की कंवारी ना हो या कंवारी हो, लेकिन बाप या दादा हर उस शख्स के साथ उसे शादी करने से हर सूरत में मना करते हों, जो शरअन और उर्फ़न उसके मुनासिब हो या बाप और दादा बेटी की शादी के मामले में किसी तरह शरीक होने के लिए राज़ी ना हों या दीवानगी या उस जैसी किसी दूसरी वजह से इजाज़त देने की अहलियत ना रखते हों, तो उन तमाम सूरतों में उनसे इजाज़त लेना लाज़िम नहीं, ठीक है? यानी अब ये है कि मुनासिब रिश्ते आते हैं, बाप भी नहीं मानता या दादा नहीं मानता, ठीक है? यहाँ तक कि रिश्ते आते हैं, मुनासिब रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, मुनासिब रिश्ते आते हैं और ये मना कर देते हैं, तो अब वो शरअन इजाज़त रखती है कि वो अपना क्या है उनसे इजाज़त ना ले और वो अपना निकाह कर ले, ठीक है? इसी तरह उनके मौजूद ना होने या किसी दूसरी वजह से इजाज़त लेना मुमकिन ना हो, लड़की का शादी करना बेहद ज़रूरी हो, तो बाप और दादा से इजाज़त लेना उसके लिए लाज़िम ही नहीं या अगर वो मौजूद नहीं है, यानी वो कहीं बाहर है और वो साल में एक ही दफ़ा आ सकते हैं, एक ही मर्तबा आ सकते हैं, तो अगर वो उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि अब वो शादी करे, तो फिर उनका इजाज़त लेना उसके लिए ज़रूरी नहीं। अगर बाप या दादा अपने नाबालिग बेटे या पोते की शादी कर दें, लड़के को चाहिए कि बालिग होने के बाद उस औरत का खर्च दे बल्कि बालिग होने के से पहले भी जब उसकी उम्र इतनी हो जाए कि वो उस लड़की से लज़्ज़त उठाने की काबिलियत रखता हो और लड़की को भी इस कदर छोटी ना हो कि शोहर उससे लज़्ज़त ना उठा सके, तो बीवी के खर्च का ज़िम्मेदार लड़का है। इस सूरत के अलावा बीवी का खर्चा मर्द के ज़िम्मे नहीं है। ठीक है? यानी अगर वो इस लज़्ज़त उठाने के काबिल नहीं हुआ और नाबालिग तो वैसे ही नहीं था, ठीक है? न तो अब बालिग होने के बाद जो है बालिग होने के बाद तो वो अपना बीवी को खर्चा देगा ही देगा। बालिग होने से पहले अगर वो लड़की जो है लड़की से फ़ायदा उठा सकता है यानी उसके अंदर ये इस कदर काबिल हो गया मतलब उसकी मनी वग़ैरह ख़ारिज होने लग गई है तो वो अपनी बीवी से भी लज़्ज़त उठा सकता है और लड़की भी इतनी छोटी ना हो कि वो मर्द को उससे लज़्ज़त ना उठा सके, ठीक है? तो फिर उस सूरत में अगर वो काबिल हो गया है, तो वो अपनी बीवी को खर्चा देगा, अगर काबिल नहीं हुआ, तो वो बीवी का खर्चा उस मर्द के ऊपर नहीं है, बलूगत से पहले। अगर बाप या दादा अपने नाबालिग लड़के की शादी कर दें, तो अगर लड़के के पास निकाह के वक़्त कोई माल ना हो, तो बाप-दादा को चाहिए कि वो उस औरत का महर दे। यही हुक्म है कि अगर लड़के के पास कोई माल हो, लेकिन बाप-दादा ने महर अदा करने की ज़मानत दी हो, ठीक है? अब तो है, अब उसके लड़के के पास पैसे हैं, लेकिन क्या है, उन बाप-दादा ने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम महर देंगे। तो इन 2 सूरतों के अलावा तो फिर उस दादा और बाप के ऊपर है कि वो उसका महर देंगे। इन 2 सूरतों के अलावा अगर उसका महर महर अल-मिस्ल से ज़्यादा ना हो, यानी किसी मसलहत की बिना पर उस लड़की का महर महर अल-मिस्ल से ज़्यादा हो, तो बाप-दादा बेटे के माल से महर अदा कर सकते हैं, वरना बेटे या पोते के माल से महर अल-मिस्ल से ज़्यादा महर नहीं दे सकते।
मगर ये कि बच्चा बालिग होने के बाद उसके इस काम को कबूल कर ले, ठीक है? महर अलमित यानी जिस तरह से ज़माने में मशहूर है कि इतना जो उनका हक़ महर जो है वो इतना हो सकता है। अगर हक़ महर महर जो है महरुल मिस्ल से ज़्यादा है, ठीक है? यानी एक आम जो हक़ महर है, उससे ज़्यादा अगर लड़की ने महर अपना रखा है, तो बाप या दादा अपने जो बेटे या पोते जिसकी शादी के लिए वो आए हुए हैं, उसके माल से उसका महर जो है अदा कर सकते हैं। वगरना बेटे के माल से महरुल मिस्ल से ज़्यादा महर नहीं दे सकते। मगर ये कि बच्चा बालिग होने के बाद इस चीज़ को कबूल कर ले, कहे कि हाँ भी मुझे ठीक है, मंज़ूर है, आपने मेरे माल में से उसे दिया तो फिर ठीक है। वो सूरतें जिनमें मर्द या औरत निकाह फ़स्ख़ कर सकते हैं, यानी कौन-सी ऐसी सूरतें हैं कि जिसकी वजह से मर्द औरत से अपना निकाह ख़त्म कर सकता है और औरत अपने मर्द से निकाह ख़त्म कर सकता है। 6 अयूब ऐसे हैं कि जिनकी मौजूदगी में ये दोनों को इख्तियार है कि वो अपना निकाह फ़स्ख़ कर सकें। नंबर 1 दीवानगी, अगरचे कि कभी-कभी ही क्यों ना हो, जज़ाम की बीमारी है, बर्स की बीमारी है, अंधापन है, अपाहिज है, अगरचे कि वो इस कदर ही माज़ूर ना हो कि वो ज़मीन पर घिसिट-घिसिट के चलती हो, बल्कि एक टाँग से मफ़लूज हो, ठीक है? या उसका एक बाजू नहीं हो या खुदा ना ख़ास्ता कोई भी अपाहिज का भी कोई भी हिस्सा जो है उसका ख़त्म हो के वो अपाहिज उस पर उन्वान शादी करता है, तो वो अपना फ़िस्क जो है यानी फ़स्ख़ कर सकता है, अपना तलाक जो है वो ख़त्म कर सकता है। नंबर 6 बच्चेदानी में गोश्त या हड्डी हो, ख़ाजिमा और हमल के लिए माने हो या ना हो। अगर मर्द को निकाह यानी अगर बच्चेदानी में गोश्त या हड्डी है और वो उसके हमल होने में माने नहीं भी है, तब भी वो शादी को ख़त्म कर सकता है। अगर मर्द को निकाह के बाद पता चले कि औरत निकाह के वक़्त अफ़ज़ा हो चुकी थी, यानी उसका पेशाब और हैज़ का मख़रिज या हैज़ और पख़ाने का मख़रिज एक हो चुका था या तीनों का एक मख़रिज हो चुका था, तो उस सूरत में निकाह को फ़स्ख़ करने में इश्काल है। और एहतियात लाज़िम ये है कि अगर अक़्द को फ़स्ख़ किया चाहिए, तो तलाक भी दे, यानी अगर चाहता है कि वो निकाह को ख़त्म करे, तो फिर तलाक भी दे। अगर औरत को निकाह के बाद पता चले कि उसके शौहर का आला तनासुल नहीं, ठीक है? यानी मर्द की शर्मगाह जो है वो नहीं है, या निकाह के बाद जमा करने से पहले या जमा करने के बाद उसको पता चले कि उसका आला तनासुल कट जाए या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि सोहबत और जमा ना कर सके, तो ख़्वाह वो बीमारी निकाह के बाद हो, निकाह से पहले या निकाह करने के बाद ही क्यों ना लाहक़ हुई हो, इन तमाम सूरतों में औरत तलाक के बगैर निकाह को ख़त्म कर सकती है। यानी वो कि इससे पहले कि वो उसकी क्या करे निकाह उसका आपस में उन्होंने कराबत भी इख्तियार नहीं की और वो मर्द को ऐब लग गया है, तो फिर औरत जो है बग़ैर तलाक की अपने उस मर्द को कह सकती है कि ये हमारा जो निकाह है ये ख़त्म है, हम ये निकाह नहीं है। अगर औरत को निकाह के बाद पता चले कि उसका शौहर निकाह से पहले दीवाना था या निकाह के बाद ख़ाँ जिमा से पहले या जिमा के बाद दीवाना हो जाए या उसे निकाह के बाद पता चले कि निकाह के वक़्त उसके फूते निकाल लिए गए थे या मसल दिए गए थे या उसे पता चले कि निकाह के वक़्त जज़ाम या बर्स या अंधापन में मुब्तला था, तो इन तमाम सूरतों में इत्तहद वाजिब की बिना पर औरत निकाह ख़त्म ना करे, ठीक है? यानी एक वो है कि जिसमें उसका आला तनासुल ही नहीं था। अब दूसरा ये है कि नहीं, अब उसके दीवानगी के बारे में उसको अभी शक हो, ठीक है? या उसको पता चला है सॉरी पता चला है, लेकिन अब ये नहीं पता चला निकाह से पहले है, निकाह के बाद है, ठीक है? ख़्वाह निकाह से पहले हो या ख़्वाह निकाह के बाद हो या निकाह के वक़्त उसको पता चल गया है कि उसके फूते जो है वो निकाल लिए गए हैं या मसल कर दिए गए हैं, यानी जिसमें वो जो बच्चे के अंडे वग़ैरह बनने का सिस्टम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रखा गया है, वो ही ख़त्म कर दिए गए हैं। या उसे पता चला कि निकाह के वक़्त जब निकाह हो रहा था, उस वक़्त वो जियाम बस या अंधेपन में मुब्तला था, तो उन तमाम सूरतों में एहतियात वाजिब ये है कि वो औरत निकाह ख़त्म ना करे और अगर ऐसा कर दे, तो एहतियात वाजिब ये है कि अगर वो मियाँ-बीवी के ताल्लुकात बरकरार रखना चाहें, तो दोबारा निकाह करें। अगर अलहदगी चाहें, तो तलाक दें, ठीक है? यानी अगर अलहदगी चाहते हैं, तो फिर एहतियात वाजिब की बिना पर उन पर लाज़िम है कि वो एक-दूसरे को तलाक देंगे। अव्वलन तो औरत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, एहतियात की बिना पर उस पर वाजिब है कि वो अपना निकाह ख़त्म ना करे। अगर ख़त्म कर भी देती है, तो फिर अगर वो दोनों आपस में कराबत चाहते हैं कि नहीं भी हम एक-दूसरे से अब भी अपने जिनसी ताल्लुकात जो हैं वो कायम रखें, तो फिर उनके लिए दोबारा निकाह करना है और अगर बिल्कुल ही अलहदगी चाहते हैं, तो फिर तलाक देनी है। इस सूरत में शौहर जिमा ना कर सकता हो और औरत निकाह को ख़त्म करना चाहे, तो उस पर लाज़िम है कि पहले हाकिम शरअ या उसके वकील से रजू करे और हाकिम शरअ से 1 साल की मुद्दत देगा। लिहाज़ा अगर उस दौरान वो उस औरत या किसी दूसरी औरत से जिमा ना कर सके, तो उसके बाद औरत का निकाह जो है औरत चाहे तो वो अपना ख़त्म
कर सकती है। यानी उस पूरे साल के दरमियान वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो उसके साथ या किसी भी औरत के साथ जिमा नहीं कर सकता, तो फिर उस औरत को है कि वो अपना निकाह जो है ख़त्म कर सकती है। अगर औरत इस बिना पर निकाह ख़त्म कर दे कि उसका शौहर नामर्द है, तो ज़रूरी है कि शौहर उसे आधा महर दे। लेकिन अगर दूसरे निकाह इसमें से जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया है, किसी एक की बिना पर मर्द या औरत निकाह ख़त्म कर दें, तो अगर मर्द ने औरत किसी मर्द साथ जमा ना किया हो और तो वो किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं, अगर जमा किया हो तो ज़रूरी है कि पूरा का पूरा महर उसे दे। अगर मर्द या औरत जो कुछ वो हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर उनकी तारीफ़ की जाए ताकि वो शादी करने में दिलचस्पी लें, ख़्वाह ये तारीफ़ निकाह के ज़मन में हो या उससे पहले इस सूरत में कि तारीफ़ की बुनियाद पर निकाह हुआ है। लिहाज़ा अगर निकाह के बाद दूसरा फ़रीक इस बात का गलत होना मालूम हो जाए तो वो निकाह को ख़त्म कर सकता है। और इस मसले की तफ़सीली अहकाम जो है वो मिनहाज सालिहीन में मौजूद है। यानी अब है कि उसको पता था, उसको कहा गया है कि वो इतनी सुघड़ है, वो इतनी खूबसूरत है, ये काम कर लेती है, वो काम कर लेती है। अब उनका निकाह हो गया है, लेकिन अब उसे पता चला है कि नहीं भी ये जो निकाह के बाद पता चला कि ये जो उन्होंने तारीफ़ बयान की थी कि जिसकी वज़ह से वो उन लोगों ने दिलचस्पी बढ़ाई, उन लोगों ने रिश्ता दिया, तो उनमें से कोई भी चीज़ इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो अब वो चाहे तो वो अपने निकाह को ख़त्म कर सकता है। और इस मसले की तफ़सील जो है वो मिनहाज सालिहीन में बयान है। वो औरतें जिनसे निकाह हराम है, यानी ऐसी कौन-सी औरतें हैं कि जिनसे निकाह हराम है? उन औरतों के साथ जो इंसान की महरम है, इज़्दवाज हराम है, यानी उसकी अपनी माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, सास, इनसे जो औरतें कि जो उसकी महरमियत में आती हैं, महरम है, उनसे इज़्दवाज हराम है, वो हराम है। यानी जिनसे निकाह हराम है, वो महरम है। अगर जो कोई शख़्स किसी औरत से निकाह करे, चाहे उसके साथ जिमा ना भी करे, तो उस औरत की माँ, नानी, दादी, जितना सिलसिला ऊपर चला जाएगा, सब औरतें उस मर्द की महरम हो जाती हैं। अगर कोई शख़्स किसी औरत से निकाह करे और उसके साथ हम-बिस्तरी करे, तो फिर उस औरत, लड़की, नवासी, पोती, जितना सिलसिला नीचे की तरफ जाएगा, सब औरतें उस मर्द के लिए महरम हो जाती हैं, ख़्वाह वो अक़्द के बाद मौजूद हों या बाद में पैदा हों, ठीक है? यानी उस वक़्त पैदा हुई थीं या होने वाली थीं या बाद में फ्यूचर में होनी थीं, सारी की सारी उसके लिए महरम हो जाती हैं। अगर किसी मर्द ने एक औरत से निकाह किया हो, लेकिन हम-बिस्तरी ना की हो, जब तक वो औरत उसके निकाह में रहे, इद्दत वाजिब की बिना पर उस वक़्त तक उसकी लड़की से इज़्दवाज ना करे, ठीक है? इंसान की फूफी और खाला, उसके बाप की फूफी और खाला, दादी की फूफी, खाला, बाप की माँ, दादी, माँ की फूफी, खाला, नानी, नानी की फूफी, खाला, जिसका दर्जा जैसा ऊपर चला जाएगा, ये सब के सब उस शोहर के महरम हैं। इसी तरह है कि अगर कोई शख़्स अपनी फूफी की लड़की या खाला की लड़की से शादी करे और उसे हम-बिस्तरी करने के बाद या पहले उसकी माँ से ज़िना करे, तो ये बात उसकी जुदाई का मूजब नहीं बनती। जो शख़्स अपनी फूफी या खाला के अलावा किसी और औरत से ज़िना करे, तो इत्तेफाक मुस्तहब ये है कि उसकी बेटी के साथ शादी ना करे। यानी अगर कोई और औरत है कि जो उसके साथ उसने बगैर शादी के उसने ताल्लुकात कायम किए हैं, यानी उसने जिमा किया है लड़की के साथ, तो अब वो एहतियात मुस्तहब उसके लिए ये आ जाता है कि उसकी बेटी के साथ शादी ना करे। तो जिस औरत के साथ उसने ज़िना किया है, अगर उस बेटी के साथ उसका रिश्ता तय होने जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर एहतियात मुस्तहब ये है कि उस बेटी के साथ वो शादी ना करे। अगर कोई शख़्स एक ऐसी औरत से ज़िना करे जो रजई तलाक की इद्दत गुज़ारे, रजई तलाक क्या होता है? तलाक की रजअत, यानी जितनी मुद्दत उसकी अगर वो इद्दत जो है, तलाक जो होती है, तलाक के बाद उसको चंद माह जो है इद्दत में गुज़ारना पड़ते हैं। तलाक़ रजई जो होती है उसमें रजअत मुमकिन होती है। यानी अगर तलाक हुई है और उस इद्दत मुद्दत के दरमियान जो इद्दत उसने रखी है, उस इद्दत के दरमियान जब भी चाहे शौहर बीवी से और बीवी शौहर से रुजू कर सकते हैं। ठीक है? वो उस तरह की उसको तलाक हुई है, वो इद्दत गुज़ार रही थी और अगर किसी शख़्स ने उस औरत से ज़िना कर लिया है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि एहतियात वाजिब की बिना पर वो औरत उस पर हराम हो जाती है। और अगर ऐसी औरत हो कि जिसके साथ मुत्ता या तलाक़ बाइन या वफ़ात या वतई शुबों की इद्दत गुज़ार रही हो और बाद में उसके साथ निकाह कर सकता है। रजई तलाक, बाइन तलाक, मुत्ते की इद्दत, वफ़ात की इद्दत, वतई शुबे की इद्दत के माना तलाक के अहकाम में बयान होंगे कि हमें तलाक के अहकाम में पता चलेगा ये तलाक रजई क्या है, तलाक बाइन क्या है। ठीक है? तलाक बाइन वो है कि जिसमें रुजू वापस मुमकिन नहीं होता, ये हतमी तलाक होती है। ठीक है? या मुत्ता की इद्दत जो है वो, या वफ़ात की इद्दत, ठीक है? अगर कोई शख़्स ऐसी बेहोश औरत के साथ ज़िना करे जो इद्दत में ना हो,
एहतियात वाजिब की बिना पर वो शख्स उस औरत की तौबा करने से पहले उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज़ानी के अलावा कोई दूसरा शख्स उस औरत की तौबा करने से पहले उसके साथ शादी करना चाहे तो इश्काल नहीं। यानी अब उस शख्स जिसने ज़िना किया है वो नहीं, कोई और शख्स है वो उससे निकाह कर रहा है तो फिर कोई इश्काल नहीं। मगर इस सूरत में कि वो औरत ज़िनाकार मशहूर हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर उस औरत की तौबा करने से पहले उसके साथ शादी करना जायज़ नहीं है किसी के लिए भी। यही हुक्म ज़िना में मशहूर मर्द से उसकी तौबा करने से पहले शादी का भी है। यही हुक्म जो औरत के मामले में वो मर्द के मामले में भी है। और एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर कोई शख्स ज़िनाकार औरत से जिससे जिससे खुद उसने या उस किसी दूसरे ने मुँह काला किया हो, शादी करना चाहे तो हैज़ आने तक सब्र करे और हैज़ आने के बाद उसके साथ शादी करे। यानी अगर कोई शख्स चाहता है कि वो जो एक खातून है कि जो ज़ानी है, जिसने ज़िना किया है, जिसने या तो खुद उससे ज़िना किया है, शादी से पहले उससे ताल्लुकात कायम किए या किसी दूसरे शख्स ने उसके साथ ताल्लुकात कायम किए थे। अब वो सब्र करे इतना कि उसको हैज़ आ जाए, हैज़ आ करने के बाद वो जब वो पाक होगी तो हैज़ की पाकी के बाद वो उसके साथ शादी कर ले। अगर कोई शख्स एक ऐसी औरत से निकाह करे जो दूसरे की इद्दत में हो तो और अगर मर्द और औरत या दोनों या उनमें से कोई एक जानता हो कि औरत की इद्दत ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? अब मसलन मिसाल के तौर पर एक खातून है कि जिसकी पहली शादी हो चुकी थी, उसका शौहर मर गया, वो इद्दत की ज़िंदगी गुज़ार रही है और अभी वो उसकी इद्दत बाकी थी कि उस किसी दूसरे शख्स ने उसके साथ निकाह कर लिया है। और ये भी जानते हो कि इद्दत के दौरान औरत से निकाह करना हराम है। तो अगरचे मर्द ने यानी वो सब कुछ जानते हैं, मसला भी जानते हैं, कैफ़ियत भी जान रहा है। तो अगर फिर भी उसने निकाह किया है, तो इद्दत के दौरान औरत से निकाह करना हराम है, वो भी मसला जानते हैं। तो अगरचे किसी मर्द ने औरत के बाद उस मर्द ने निकाह के बाद उस औरत से जिमा ना भी किया हो, तो वो औरत हमेशा के लिए उसके ऊपर हराम हो जाती है। अगर दोनों इद्दत के दौरान होने या इद्दत में निकाह के हराम होने से बेखबर हों, यानी उनको पता नहीं था कि भी इस मसले का हुक्म इस तरह से है कि वो इद्दत के दौरान दूसरा निकाह नहीं कर सकती, तो निकाह बातिल है। अगर हम बिस्तरी भी की है और तो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और अगर हम बिस्तरी ना भी की हो तो हराम नहीं है और इद्दत के ख़त्म होने के बाद वो दोबारा निकाह पढ़ सकते हैं। ठीक है? यानी अगर वो मसले से जानते हुए जानबूझकर उसने निकाह किया, ठीक है? जानबूझकर निकाह किया है तो फिर वो हमेशा के लिए चाहे वो मिस्त्री की है या नहीं की है तो हर सूरत में वो उसके ऊपर हराम हो जाती है, पूरी ज़िंदगी के लिए हराम हो जाती है। लेकिन वो मसले से बाखबर नहीं था, लाइक तो फिर उसका निकाह जो है वो बातिल है, तो वो हमेशा के लिए उसके ऊपर हराम तब होगी अगर वो उसने एक तो मसला मालूम नहीं था और दूसरा उसने उसके साथ हम बिस्तरी भी कर ली हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।